ज्वर से पीड़ित रोगी को जो मिष्ट बुरा ही लगता है, मिथ्या दृष्टि जीवों को त्यों तत्व ज्ञान न रुचता है। आत्म तत्व श्रद्धान बिना जो तन को ही आत्म माने, उन जीवों का गुण स्थान ही प्रथम रहा बुद्ध जन जाने। अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वर की है। मिथ्या दृष्टि जीव सर्वप्रथम कौन सा सम्यक तो प्राप्त करता है? तो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव सर्वप्रथम उपसम सम्यक प्राप्त करता है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव संसार में कम से कम अंतर्मुहूर्त और अधिकतम अनंत काल तक रह सकता है। सादी मिथ्या दृष्टि जीव कम से कम अंतर्मुहूर्त काल मात्र संसार में रह सकते हैं और अधिकतम कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक संसार में रह सकते हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव समुच्चन जीव सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। समुच्चन से जो उत्पन्न होते हैं ना, जैसे आप कभी देखे हो चींटी को, चींटी अपने आप समुच्चन से पैदा हो जाती है। आप थोड़ा सा मिठाई उठाई कोई जगह छूट गया तो बस वो चींटियों की लाइन लग गई, और फिर जब आपने वो मिठाई का जो थोड़ा सा टुकड़ा गिर गया ना, उसको हटा लोगी तो पता नहीं वो 1 मिनट में गायब भी हो जाती है सारी की सारी। ऐसा देखा है, कहाँ से वो आई पता नहीं, कैसे वो आई और कैसे जन्म होता उनका पता नहीं पड़ता, अपने आप कुछ नहीं, समूर्छन से अपने आप आ जाते झुंड का झुंड उनका बन करके, और उस चीज को हटा लो अपने आप गायब। अनादि मिथ्या दृष्टि समूर्छन जीव सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के साथ केवल एक असंयम ही होता है। एक इंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्रिय तक पर्याप्त अपर्याप्त जीव में मिथ्यात्व गुणस्थान पाया जाता है। अतः 14 जीव समास मिथ्यात्व गुणस्थान में होते हैं। मिथ्यात्व गुणस्थान में 25 कसाई होती है। नाना जीवों की अपेक्षा एक समय में मिथ्यात्व गुणस्थान में 25 कसाई होती है। मलेच्छ खंड में जीव नियम से मिथ्यात्व गुणस्थान में ही रहते हैं। मलेच्छ खंड के जीव नियम से मिथ्यात्व गुणस्थान में ही रहते हैं। हम लोग कर्म भूमि के मनुष्य हैं, तो हम लोग अपना कर्म को यहाँ काट सकते हैं। बाकी ये जो मलेच्छ खंड में पैदा हो जाए, भोग भूमि में पैदा हो जाए, देवों में पैदा हो जाए, वो क्या कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं? कभी नहीं। भोग भूमि के मनुष्य देव कभी नहीं कर। मलेच्छ खंड के जीव नियम से मिथ्यात्व होते हैं ना? हाँ, नियम से मिथ्यात्व गुणस्थान में रहते हैं मलेच्छ खंड के जीव। और नरक में दूसरी पृथ्वी से 7वीं पृथ्वी तक निर्वृत्ति पर्याप्तक अवस्था में जीव मिथ्यात्व गुणस्थान में ही रहता है, 2 से लेके 7वीं पृथ्वी तक। कर्म भूमि में जन्मे हुए मनुष्य मिथ्या दृष्टि जीव, कर्म भूमि अपनी है, और यहाँ पे जो मिथ्या दृष्टि जीव 8 वर्ष, मतलब एक 8 साल का बच्चा नियम से मिथ्या दृष्टि रहेगा। आपने देखा होगा मंदिर में जब पूजा अभिषेक वगैरह करते हैं तो 8 साल बच्चा हो जाता है, तब अभिषेक के लिए उसे परमिशन दिया जाता है। उसे आहार के लिए, जो मुनियों को आहार करा सके, 8 साल हो जाने के बाद वो कर सकता है। तो 8 साल का बच्चा नियम से मिथ्या दृष्टि ही रहेगा। 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त काल तक मिथ्यात्व गुणस्थान में ही कर्म भूमि के सारे मनुष्य पैदा हुए, चाहे वो कुछ भी हो, पैदा होने से लेकर के 8 वर्ष एक समय तक, 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त काल तक वह मिथ्यात्व गुणस्थान में ही रहेगा। 8 साल हो गया उसको, अब उसको कर्मों की निर्जरा करनी है, संयम करना है, वैराग्य अवस्था करनी है, मुनि बनना है, तो उसके लिए कोई भी बाधा नहीं। भवंत्रिक में जन्म लेने के अंतर्मुहूर्त काल तक, जब भवंत्रिक में जन्मा कोई, अंतर्मुहूर्त काल तक मतलब 48 मिनट तक सभी देव देवियां मिथ्यात्व गुणस्थान में रहते हैं। भवंत्रिक में जन्मे, लेकिन 48 मिनट तक वह सब मिथ्यात्व गुणस्थान में रहेंगे। अभव्य जीव
एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय जीव तथा अभव्य समभव्य जीव मिथ्यात्व गुण स्थान में ही रहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन सा जीव मिथ्यात्व गुण स्थान में रहता है। मलेच्छ खंड का जीव हमेशा मिथ्यात्व गुण स्थान में रहता है। नरक में दूसरी पृथ्वी से लेकर के 7वीं पृथ्वी तक निर्वत्य पर्याप्तक अवस्था में जीव मिथ्यात्व गुण स्थान में रहता है। कर्म भूमि के सारे मनुष्य 8 वर्ष एक अंतर्मुहूर्त तक मिथ्यात्व में ही रहते हैं। और भवन नरक से क्या, नरक से दूसरी से, नरक में दूसरी मतलब सेकंड, जितनी नरक में 7 पृथ्वी है तो पहली को छोड़ दीजिए, दूसरी पृथ्वी से 7वीं पृथ्वी तक 2 3 4 5 6 7 पूरा आ गया। निर्वत्य पर्याप्तक अवस्था में जीव मिथ्यात्व गुण स्थान में ही रहता है। निर्वत्य मतलब निर्विद्य अवस्था किसको बोलते हैं? निर्वत्य पर्याप्तक अवस्था क्या? हाँ ठीक है, इसको आगे समझाएंगे। और कर्म भूमि की 8 वर्ष की है, ये समझ गए हम लोग। देव देविया का 48 मिनट्स तक अंतर्मुहूर्त तक वो लोग मिथ्यात्व में रहेंगे। और अभव्य जीव हमेशा मिथ्यात्व में रहेंगे, अभव्य संभव्य भी मिथ्यात्व में रहेंगे। और 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय ये सारे मिथ्यात्व में ही रहेंगे। चैतन्य अनुविद्यायी आत्मा के परिणाम को उपयोग कहते हैं। उपयोग किसे कहते हैं? चैतन्य अनुविधायी आत्मा के परिणाम को उपयोग कहते हैं। भावनात्मक उपयोग कितने प्रकार के होते हैं? तो 3, अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग। अब ये अशुभ उपयोग क्या होता है, शुभ उपयोग क्या होता है और शुद्ध उपयोग क्या होता है, ये देखते हैं। जिसका उपयोग विषय कषायों में मग्न है, कुश्रुति, कुविचार, कुसंगति में लगा हुआ है, कषायों में तीव्रता है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, एकदम तीव्र कषाय है, पापों में रेत है, वह अशुभ उपयोग है। अशुभ उपयोग मतलब वह अपने सब चीजों को अशुभ चीजों में लगा रहा है। दुष्ट गोष्ठी में रहना, दुष्ट कथाओं में रुचि रखना, व्यसनियों की संगति करना, 5 पापों में लीन रहना। 5 पाप कौन कौन से? झूठ, कुशील, चोरी, हिंसा, झूठ, कुशील, चोरी, ये सारे। तो इन सब में लीन रहना, पंचेंद्रिय के विषय में आसक्त रहना अशुभ उपयोग के साधन है। 4 फ्रेंड्स लोग है, एक फ्रेंड बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है तो वो दूसरे को बोलेगा चल चल आज चल के पीते हैं, कहीं कहीं बैठते हैं, कहीं पे ये करते हैं वो करते हैं, और जो नहीं जाएगा उसको वो जबरदस्ती लेके जाएगा। तो एक बिगड़ा हुआ इंसान सभी को अपने जैसा बना देता है। जैसे सुपर्णखा की नाक कटी हुई थी तो वो चाहती थी सभी की नाक कट जाए, तो वैसे ही सारे ये जो दुष्ट संगीति में रहना, दुष्ट कथाओं में रुचि रहना, व्यसनता करना, ये सारे अशुभ उपयोग है। हम लोग जितनी देर बैठ के टीवी में पिक्चर देखते हैं ये सब अशुभ उपयोग है। तो आप बोलोगे मैंने तो हिंसा नहीं की, लेकिन पता नहीं हम लोग कब भाव हिंसा कर बैठते हैं। हीरो विलेन को मार रहा है तो बोलेंगे और मारो और मारो और मारो, हमारी भाव हिंसा शुरू हो गई। तो ऐसे ही अशुभ उपयोग आता है। या फिर हम यही सोचते बहुत ही अच्छा हुआ ये हीरो आ गया, इन लोग को मार दिया। तो ये सब चीजें देख करके हमारे विचार भी अशुभ होते हैं। तो अशुभ उपयोग किसे कहते हैं? गलत विचार, गलत संगति, गलत कुश्रुत, कषायों की तीव्रता, इन सबको करने वाले अशुभ उपयोग। तो हम लोगों को हमेशा अपने आप को चेक करते रहना चाहिए। कैसे चेक करेंगे? पूरा दिन बीत गया, रात में सोने के पहले 2 मिनट चिंतन मनन करेंगे कि आज हमने क्या अच्छा किया और क्या बुरा काम किया। हमने किसी को डांटा, किसी को बहुत जोर से कुछ सुना दिया, किसी के मन को दुखा दिया, या किसी के ऊपर बहुत जोर से क्रोध किया, किसी के संग मायाचारी की, किसी के संग लोभ किया। तो फिर रात को अगर हम चेक करेंगे कि आज हमने क्या क्या किया, तो फिर दूसरे दिन वो हमारा कम हो जाएगा। फिर हम अपने आप को रियलाइज करेंगे कि हाँ ये चीज हमने गलत की। अब अशुभ उपयोग, अशुभ उपयोग किन किन गुण स्थान में होता है? तो मिथ्या दृष्टि में भी होता है, सासाधन, सम्यक दृष्टि और मिश्र, ये तीनों गुण स्थान में क्रमशः घटता हुआ। मिथ्या से थोड़ा सा कम, सासाधन, सासाधन से थोड़ा कम
मिश्र में ये सब अशुभ उपयोग होता है। और जो अशुभ उपयोग पहले गुणस्थान में होता है उससे कम दूसरे में, दूसरे से कम तीसरे में, और गुणस्थान में ग्रेजुअली घटता जाता है। सबसे महान तो 9वां गुणस्थान है, वहां जाके अनंतानुबंधी, वहां जाके अप्रत्याख्यानावरण के चारों, प्रत्याख्यानावरण के चारों और संज्वलन के तीनों, 11, ये सब कहाँ जाती है, कब जाती है? 90 गुणस्थान में प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संज्वलन के 3। संज्वलन लोभ बचती है जो फिर जाकर के 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म सांख्याय में हो जाती है। तो जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ता है वैसे वैसे कसाय बढ़ती जाती है कि कम होती जाती है? बढ़ती जाती है। अरे नहीं, कसाय कम होती जाती है। सॉरी, कम होती है, कम होती है। एकदम एकदम इनका 36 का आंकड़ा है, जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ेगा कसाय हमारी कम होती जाती है। तो कसाय की निर्जरा हो जाती है। हाँ, अशुभ उपयोग से यह जीव नरक गति और तिर्यंच गति के दुखों को प्राप्त करता है। हम हमेशा अशुभ उपयोग करेंगे ना। अशुभ उपयोग में क्या क्या आता है ये बताए थे, कुछ लोगों के संग रहना, दुष्ट संगति करना, उल्टा पुल्टा सब चीजों व्यसन करना, ये सब करने वाले कहाँ जाते, कहाँ उत्पन्न होते हैं? क्या तो नरक में जाएंगे या फिर तिर्यंच में जाएंगे। अशुभ उपयोग के जीव न अशुभ उपयोग हाँ के हाँ हाँ, नरक गति में जाएंगे, नरक में जाएंगे या फिर तिर्यंच में जाएंगे। तिर्यंच में बनते हैं और नरक में भी जाते हैं, ये 2 जगह के लिए है। तो नरक गति के कारण क्या क्या है उसमें भी डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है कि जो कुसंगति करता है, कुविचार करता है, 5 पापों में लीन रहता है, तल्लीन रहता है, वो आई एम हैप्पी सब चीज करके खुश है उसमें, हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील, परिग्रह, ये 5 हमें नरक में लेके जाती है। भाव हिंसा हो, द्रव्य हिंसा हो, कोई भी तरह की हिंसा हो, झूठ बोला। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, कोई पार्टी में गए, हमें लेट हो गई तो हम क्या है ना बहाना बनाते हैं कि हमें इसलिए लेट हो गया, उसलिए लेट हो गया, स्टोरी फ्रेम करके बता देते हैं, जबकि हमसे कोई पूछने वाला भी नहीं है कि आप लेट क्यों हुए हो। और हम जब जा रहे हैं कार में बैठ के तो हम क्या सोचते हैं कि क्या बहाना करेंगे, हम इतना लेट से जा रहे हैं। तो ये सब हम लोग उसी समय से कर्मों का आश्रम शुरू कर देते हैं कि हम जाएंगे, वहां पे कोई बोलेगा कि तुम्हारे संग तुम्हारा हस्बैंड नहीं आया, बच्चा नहीं आया, या तुम लेट क्यों आए, ये सब बोलेगा तो हम ऐसे बहाना मार देंगे। वो सब यूजुअली उन लोग पूरा सोचने लगता है, हम ये बहाना बोलेंगे, प्लानिंग करने लगता है। तो उसी स्टेज से उसको अशुभ उपयोग शुरू हो गया। क्या किए हम? झूठ बोलने की प्लानिंग सभी लोग करते हैं, तो उसमें वो अशुभ उपयोग में आ गया। तो अब हम तो गए पार्टी में, इतने 100-500 लोग आए हुए, किसको क्या पड़ी हमसे पूछने की कि हम कितने लोग आए हैं या हम कितनी देरी से क्यों आए हैं। लेकिन हमने अपना प्लानिंग करके उसी स्टेज से अशुभ कर्मों का आश्रय कर लिया। इसीलिए अब से हम कभी भी झूठ बोलते हैं ना तो हमें ये नियम ले लेना चाहिए कि बहुत जरूरी होगा तभी कुछ झूठ बोलेंगे, और जिस दिन झूठ बोल दिया उस दिन 9 बार नमोकार मंत्र बोलेंगे कि आज हमने ऐसा क्यों किया। ये सब सोचना चाहिए हमें। झूठ बोला तो क्यों बोला, चोरी किया तो क्यों किया, उसका प्रायश्चित खुद से ही लो। 2-3 बार नमोकार मंत्र बोल दिया या 9 बार बोल दिया, फिर आप सोचोगे बोलने के पहले कि नहीं ये गलत है। फ्रूट्स लेने गए, फ्रूट वाला बोला अरे भैया कितना रुपया किलो एप्पल दिया, तो बोलेगा 200, तो आप बोलोगे अरे बगल वाला तो 180 रुपया दे रहा है, जबकि आपको पता ही नहीं कौन 180 दे। तो इतना छोटा सा झूठ बोल करके क्या होगा, कर्मों का आश्रय तो हो गया ना हमें। तो हमें हर पल अपने आप को चेक करना है कि हम कब क्या बोल रहे हैं। और हाँ, ये आपने बहुत अच्छा बताया। अभी ये जो अभी कर्मों का आश्रम हम करते हैं और और ये सही जनरल है, ये जनरल होता ही है। फ्रूट्स वेजिटेबल लाते हैं तो ये झूठ तो मुंह पे ही रहता है, अपन तो मत बोलते ही करिए ना, मत करिए। कौन बोलता है आपको करने के लिए? वो बेचारे भी गरीब आदमी है, कमाने के लिए बैठे हैं। हम लोग 10-20 रुपया ज्यादा दे देंगे तो कुछ नहीं जाएगा हमारा, और हम लोग को यही बोल के उसको कम नहीं करा सकते। हम लोग बोलते भाई ये तो इतने रुपए की होने से मैं लूंगी, नहीं तो नहीं लूंगी, बस। बोलने का फर्क है। तो हम लोग को अपने आप से सुधार करना चाहिए कि आप मुझे 180 में दोगी तो ही मैं लूंगी, नहीं तो नहीं लूंगी। अब बगल वाला क्या है, कल तो इतने में ली थी, आप तो इतने में दे रहे हो, ये सब हम लोग सब बहुत जन बोलते हैं, जो कि हमें कभी नहीं बोलना चाहिए। हाँ,
और जो ये हम छोटी छोटी बातों का जो अपन लोग पहले से प्लानिंग कर लेते हैं कि अपने को क्या बहाना करना है, तो ये आपने बहुत अच्छा बताया। हाँ ये बहुत गलत हाँ है, हम लोग से कोई पूछा नहीं और हम लोग प्लानिंग कर लिए कि हमें ऐसे ऐसे हाँ बोलना है। प्लानिंग, मन में हाँ रहता है, तो प्लानिंग डर रहता है मन में कि अपन को कोई पूछेगा तो अपन तो पहले से भूमिका बना लेते हैं कि अपन को ये बोलना है। उसी समय से पाप यस हो गया। जैसे हाँ सो के उठे ना, तो आप ये सोच के उठो कि ना मंदिर जाना है, नहा रहे हैं हम, मंदिर जाएंगे, कपड़ा पहन रहे हैं, उसी समय से पुण्याश्रय हो गया आपको। क्योंकि आप बार बार ये सोच रहे हो कि मंदिर जाना है इसलिए मैं नहा रहा हूँ, और मंदिर जाना है इसलिए मैं ये सारी जितनी भी है, मंदिर जाना है जल्दी जल्दी नहा लेता हूँ, जल्दी जल्दी ये हाँ, कर लेता हूँ। क्योंकि हमने ये भाव अच्छे में लगाए ना। हाँ, हाँ, हाँ ये शिखर भावों जी का जाना खेल है, है। टिकट बना लेता हूँ, 2 महीना पहले हाँ टिकट बनाए, उसी समय से आपके भाव अच्छे हो गए और पुण्य का आश्रय हो गया। हाँ और यहाँ हाँ बहाना बनाने के लिए जब से सोचा, वहां से ही पाप का आश्रय हो गया। हाँ, छोटी छोटी बातें बहुत बहुत ध्यान रखने की। सही में आपका क्लास करते हैं ना तो इतना अच्छा लगता है। सही है, बहुत ऐसे लगता है कि पहले करना चाहिए, बहुत लेट हो गए हम लोग का बहुत पढ़ना। पहले से हम आपके साथ क्यों नहीं जुड़े, हमें बहुत अब इस चीज को लेकर के ना बहुत मन में तकलीफ है। कोई बात नहीं, जब हमारी काल अभी लपटी आपने आती है। छह डाला पढ़ाया, मुझे काश हमको पहले से पता होता तो मैं पहले ढाल से जुड़ती आपके साथ। सारी रिकॉर्डिंग है, आप सुन लेना। नहीं, रिकॉर्डिंग में क्या होता मैं बताती हूँ, मैं सही मायने में मैं झूठ नहीं बोलूंगी। जो प्रेजेंट में हो जाता है वो हो जाता है, और बाद में किया रिकॉर्डिंग जो जाता है। बात का चीज होता है ना वो बाद में रह जाता है। वो रिकॉर्डिंग में आदमी सोचता है बस करेंगे और करता ही नहीं हाँ है। वही है, वो हाँ, भी मैं आपको झूठ गृहस्थी नहीं में बोलूंगी होता मैं है। ये बात को लेकर के, अब तो क्योंकि झूठ हम बोलना और ही भी नहीं बहुत है, सारे। हम लोगों को अपने झूठ को पकड़ना है कि हम कब कब झूठ बोल रहे हैं। हम लोग ये लेबर लोग हाँ के संग बहुत सारा झूठ की प्लानिंग करते हैं, वो हमें नहीं हाँ, करनी है। क्योंकि अपनी और इतनी क्लासेस रहती है ना, तो इसके बाद ये, इसके बाद वो, फिर इतने घर के काम, तो उसमें क्या होता है ना, करेंगे 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 सोच के ही रह जाते हैं। अब अपने को ये सोचना है कि अपने लोग जो शराब पी रहा है, मदिरा पी के पड़ा है, जो सप्त व्यसन करता है, वो बुरे नहीं है। हम लोग भी 5 पाप को करते हैं, हिंसा भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, कसाई भी करते हैं, सब कुछ करते हैं हम लोग, सब करते हैं हम लोग। हम लोग को पकड़ना है अपने आप को कि आज शाम को अपने आप को एनालिसिस करो या मॉर्निंग में करो, कभी भी दिन में एक बार बैठ जाओ 5 मिनट के लिए कि आज मैंने क्या क्या गलत किया, किसके संग क्या क्या गलत किया, कितना झूठ बोला, कितनी चोरी की। चोरी बहुत तरह की होती है, टैक्स की चोरी भी चोरी है। हाँ यस जब गोल्ड खरीदने जाते तो भैया बिना जीएसटी का बिल बना देना। हाँ, हाँ 2% बच जीएसटी जाता है। वो भी चोरी है। हाँ और जो कभी कभी ब्लैक मार्केट से खरीदे हुए सामान मिलते हैं ना रास्ते में बहुत सस्ते में, वो चोरी किए हुए सामान को हम चोरी का खरीद रहे हैं, माल है, हमें भी चोरी का चोरी पाप। का दोष लगेगा। तो यहाँ कितनी बार हम लोग चोरी करते हैं हमें पता ही नहीं। हाँ, पता ही नहीं चलता। तो वो सब सामान हम लोग थोड़े से रुपया डिस्काउंट के लिए करते हैं, खरीदते हैं, हमें नहीं हाँ, खरीदना चाहिए। नहीं खरीदना चाहिए। कि भैया तुम तो चोरी करके, ड्यूटी चोरी करके लाया हो और कम में दे रहे हो, तो पाप हाँ तो हमें भी लगेगा इसका। हाँ, तो ये सब चीजें हमें अपनी दैनिक लाइफ में बहुत थोड़ा अच्छा लगता आपका क्लास करके, इतना इजी वे में, इतना सरल स्वभावी हो आप, इतना सरलता से समझाते हो ना, हमें डर नहीं लगता आपके पास बैठ करके। ठीक है, अरे डरना तो सिर्फ कर्मों हमें तो से और किसी समझना से है डरना ना, ही नहीं है। हमें तो समझना है। अब आप ये देखो ना कर्मों का मीटर कैसे चालू है, ऊपर वाले के अकाउंट में डेबिट क्रेडिट बराबर है, कहीं पे भी रिकॉर्डिंग बंद नहीं होती कभी भी। 24 घंटे में हम जितना झूठ का प्लानिंग किए सारा रिकॉर्ड हो जाता है। झूठ का हो तब जाता है, सच का नहीं होता है। अभी तो छोटे छोटे जो क्लाइंट्स आते हैं ना मेरी फाइल के लिए, तो हम तो मन ही नहीं करता है कि उन लोगों की फाइल की ऑडिट करूं, क्योंकि वो बोलेंगे टैक्स का एडजस्टमेंट कर दो, टैक्स की प्लानिंग कर दो, तो वो सारा तो गलत है ना। हाँ, तो ये सब आपका सब तो चीज सोचना आपका तो लाइन ही यही है। पड़ेगा। लाइन को भी सुधार लो ना तो सुधर जाती है, कोई बात नहीं है उसमें। हाँ अपना सच्चाई में जितना होता है उतना करो ना, क्या है। अशुभ उपयोग का फल हमने जान लिया कि नरक और तिर्यंच गति के दुखों को प्राप्त करता है। और शुभोपयोग किसे कहते हैं? सम्यक से युक्त जीव के उपयोग को शुभोपयोग कहते हैं। देव पूजा, गुरु पूजा, सील, उपवास, जिनेन्द्र भक्ति, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, दान, सत्संगति शुभोपयोग के साधन है। क्या शुभ शुभोपयोग
उपयोग क्या बोले आप? शुभ उपयोग सम्यक शुभोपयोग की क्या क्या चीजें होता है ये सोचिए, हम लोगों को वही सब चीजें करनी है। शुभोपयोग का सम्यक्त से युक्त जीव, हम जैसे हम अपने आप को प्रिज्यूम कर ले कि हम सम्यक्त से युक्त है, सम्यक्त से युक्त जीव के उपयोग को शुभोपयोग कहते हैं। तो वो क्या क्या करता है सम्यक्त वाला जीव? वो क्या करेगा? देव पूजा करेगा। हम जाके जिनेंद्र देव की पूजा करते हैं मंदिर में, तो वो देव पूजा हुई। सम्यक कहते हैं ना, सम्यक के युक्त जीव को उपयोग को सम्यक कहते हैं ना। सम्यक्त लेकिन ये तो से व्यवहार से हुआ ना, ये तो व्यवहार से हुआ ना। शुभोपयोग अपने आप को आप अशुभोपयोग में कैसे लगाओगे और शुभोपयोग में कैसे लगाओगे? व्यवहार से आप पूजा, हाँ उपयोग को कैसे लगाओगे? व्यवहार से आप पूजा कर रहे हो, लेकिन आप मन से कर रहे हो, तीनों मन वचन काय, वचन से बोल रहे हो, मन से भगवान की आराधना कर रहे हो, और शरीर काय भी है आपके संग, तो फिर क्या हुआ? शुभोपयोग तो होगा ही ना। देव पूजा से युक्त जीव के उपयोग को सम्यक कहते हैं। सम्यक्त से युक्त जीव के उपयोग को शुभोपयोग कहते हैं। हाँ, शुभ उपयोग का, ठीक। अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम? देव पूजा कर सकते हैं, गुरु पूजा, गुरु आए हमारे, गुरु की पूजा हमने की, विद्यासागर जी हैं, हम लोग आरती करते हैं, पूजा करते हैं। शील का पालन, शील का पालन कैसे होता है कि पत्नी यदि है तो अपने ही पति में संतुष्ट है, और पति अपनी ही पत्नी में इधर उधर नहीं देख रहे, तो उसको शील व्रत, ऐसा नहीं कि ब्रह्मचर्य लेना ही शील व्रत है। हम अब ब्रह्मचर्य जो प्रतिमाधारी होते हैं ना, 7वीं प्रतिमा में ब्रह्मचर्य व्रत आता है। 6ठी प्रतिमाधारी लोग अपने पति के संग घर में रह करके भी प्रतिमा धारण कर सकते हैं। तो हमेशा, अभी तो ये जो काल आ गया ना, ये युग आ गया ना, ये बहुत ही शहरों में बहुत ही उल्टा पुल्टा चल रहा है। तो शील अगर जिसका भंग है तो वो कुछ भी नहीं। द्रौपदी के शील की रक्षा, फिर तो पूरा धर्म जाप अनुष्ठान सारा व्यर्थ हो गया उसका। द्रौपदी के शील की रक्षा किसने की थी? क्योंकि वो शीलव्रती नारी थी, तो स्वयं भगवान ने, नहीं तो उसकी तो साड़ी खुल जाती। सारी सभा के लोग बैठे हैं। सीता की भी तो शील की ये परीक्षा सब, हुई थी। ये सीता जी की हुई, द्रौपदी की हुई। द्रौपदी तो पूरी सभा में बैठी है, सारे लोग, सारे वीर, सब कुछ, उसके पति, उसका ससुर, उसका कौन नहीं है उस सभा में, सब कोई है। धृतराष्ट्र ससुर तुल्य बैठा है, और उससे भी बड़ा भीष्म पितामह बैठा है, और उसके संग क्या हो रहा है? अगर आप हम हो तो कुछ होगा? हम लोगों का कुछ नहीं होगा। वो तो शील व्रती नारी थी जो अपने शील की रक्षा की, उसने सबको आह्वान किया, कोई नहीं आया। फिर उसने जाकर के भगवान की आराधना की, तब जाके उसका शील बचा। और सीता जी का तो बात ही कुछ और है कि उन्होंने तो पूरा जन्म में, पूरे जीवन ही उनका बिना पति के और बच्चे को लेकर के अपने आप पालन किया, और फिर माता जी बनी, आरिका बनी। वो सुख कितने दिन भोगी, हमको तो यही नहीं पता कि कितने दिन सुखी रही, वो नहीं पता। तो ये सब शील व्रती नारियां है, और आज के युग में नारियां क्या क्या करती है वो सबको मालूम है। तो देव पूजा, गुरु पूजा, शील, उपवास, जो उपवास करते हैं, कोई नमोकार का उपवास करता है, कोई भक्तामर जी का उपवास करता है, सब एक बात बताओ, अगर किसी के शरीर में प्रॉब्लम है और बहुत ज्यादा तकलीफ है और वो उपवास नहीं कर सकती है, रस का त्याग करिए, रस का त्याग करके खाना उपवास के बराबर होता है। आपने अगर 6 रसों का त्याग करके खाना खा लिया तो वो आपको 6 रस में कभी कोई छोड़ा, कभी कोई छोड़ा। रसों का त्याग करके खाना खाओ तो खाना भी हो गया, इस शरीर को भोजन भी मिल गया, और हमारे जीभ का टेस्ट भी, हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिए। तो बस उनोदर करो, जितनी भूख है उससे थोड़ा सा कम खाओ। उनोदर का बहुत फल है। उपवास के बाद उनोदर, हाँ, उपवास से ऊपर उनोदर लिखा है कि आपके सामने सारी चीजें रखी है, और आपने चीजें पूरी नहीं खाई जितनी आपको खानी चाहिए, और कम खा करके आप उठ गए। तो उनोदर करो और रस का त्याग। अब रस का अपने अपने हिसाब से, हर दिन का, हर वार का, जैसे रविवार को लोग नमक छोड़ के चलता है, ऐसे ही सब वार का तेल, घी, नमक, दूध, सब वार का एक एक, किसी दिन हरि का त्याग कर दिया, इस तरह से त्याग करके अपना भोजन करो। जिनेंद्र भक्ति करो। जिनेंद्र भक्ति कुछ लोग बहुत अच्छे से भजन गाते हैं, इतनी भाव से गाते हैं, उनको उसी समय कितना पुण्य होता है, सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। जैसे
मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। ये इतनी अच्छी अच्छी लाइन है ना कि आप ये गुनगुनाओगे ना, आपको इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि हाँ, मोक्ष के जो प्रेमी है वो कर्मों से लड़ते हैं हर समय। वो हिंसा नहीं करते हैं, हिंसक होते हैं, लेकिन कर्मों से लड़ना होता है। जब भी कुछ छोड़ेंगे ना, उसी समय परीक्षा होगी। यह ना निश्चित है, निश्चित होती ही होती है। परीक्षा जरूर होगी। आप सोचोगे ना कि आज मैं नमक छोड़ देती हूँ, तो आपको उसी दिन किसी पार्टी से इनविटेशन आएगा, आप आओ। फिर देखो, वैयावृत्ति करना, मुनि महाराज आरिका माता जी की वैयावृत्ति करना, स्वाध्याय करना, ये जो हम लोग शास्त्र, कठिन कठिन शास्त्र जो आचार्य लिख के गए उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। दान देना, आज तो त्याग का दिवस है। हाँ सोनू जी, आपका सुबह आपके बात हुई थी, वो पैसे कैसे किसमें कैसे भेजे आपको? अगर वो मैं एक देना अकाउंट नंबर है माता जी, वो जो वहां पे है ना इटा में, उनके यहाँ पे एक अकाउंट नंबर है, वो मैं ग्रुप में डाल दूंगी, तो जिसे भी जमा करना हो उस अकाउंट में आप लोग डाल दीजिएगा। तो उससे तो आहार में जाएगा ना पैसे? आहार में जो विराग सागर जी का जो आहार होता है ना, विराग सागर जी के संघ का ईटा का, तो वहां की दीदी है ना, वही सुचारू रूप से वो झोंका संभालती है। तो आज सुबह पंडित जी बोल रहे थे आज त्याग का दिवस है, कुछ त्याग करना हाँ, चाहिए, तो इसलिए श्रावक लोग क्या। मैंने उस समय बोला नहीं, मैंने कहा शाम को आपसे पूछ लूंगी। हाँ, तो मैं वो ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी, तो आप उसी अकाउंट में जमा कर दीजिएगा। आप कौन सी ग्रुप में करोगे? सुबह वाली, वो सुबह जो 9 बजे वाली हाँ, में ना? सुबह वाले ग्रुप में डाल दूंगी और उसी में आप कर देना। हाँ ठीक है, मैं डाल दूंगी। सत्य संगति, अच्छे लोगों के संग हमें संगति करना है। तो क्या होता है, अब सीमा जी और सुनीता जी बैठ गई तो क्या बात करेगी, पहले गुणस्थान में ऐसा है, दूसरे में ऐसा है, चौथे में ऐसा है, तो यही अरे सत्संगति होती है। सीमा जी कौन है? मैं तो उनको जानती नहीं, उनका चेहरा भी नहीं देखी अभी तक। हाँ, तो अभी सीमा जी का चेहरा आप देख लो और उनको कॉल करके उनके संग बात कर लिया करो। तो ये हो गया सत्य संगति, अच्छे लोगों के संग हाँ संगति तो करना। मैंने अभी तक उनका चेहरा भी नहीं देखा है। ये दिखा दी अपना चेहरा, अब आप देख लो। तो अब हाँ, इनके संग बैठ के बात कर सकते नहीं हो मैंने कभी भी। नहीं देखा, अभी चेहरा नहीं देखा उनका। तो अभी क्लास में देखिए रहती ना, है ना? हाँ अभी अभी तो ये वीडियो ऑन कर लिया, अभी देखिए आप। ओ देख लिया। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय। कहाँ बहुत कहाँ अच्छी। रहते हो आप? कहाँ हो सुनीता जी, कहाँ रहते हो? मैं कैलकाटा हावड़ा। अच्छा, मैं बॉम्बे। और ठीक है, आप कहाँ बढ़िया। से हो? बॉम्बे में। बॉम्बे। अच्छा ठीक है। चलिए सुनीता जी, आप भेजिएगा तो मैं उसमें दे दूंगी अकाउंट में पैसे। हाँ चलिए तो आगे अब चलिए। शुभोपयोग के सारे कारण हम समझ लिए, हमें यही करना है, अपनी लाइफ को एकदम बढ़िया बनाना है, कर्मों की निर्जरा करनी है, देव शास्त्र गुरु की पूजा करनी है, हमें शील व्रत का पालन करना है। तभी आजकल मुनिराज जो भी है, छोटे छोटे कमारे बच्चे को पकड़ के ब्रह्मचर्य का व्रत दिलाते हैं, क्योंकि आजकल तो हाँ लड़के लड़कियां हॉस्टल में रहते हैं। तो वो दिला देते ना, इसके कई से लड़के लड़के डर के मारे जाते नहीं है कि हमको जाते नहीं। नियम दिला देंगे। उनका होता सब कुछ है, जो होना वो होता ही है। कहीं फिर डर के मारे नहीं जाते कि भैया नियम दिला। हाँ, ये बात सही बोले आप, ये मेरी बात बेटी सही। का मेरी बेटी का देखो, मतलब डर लगता था उनको, जैसे बोला तो वो नहीं जाने का। वो हॉस्टल में पढ़ी थी तब। वो ठीक है। हॉस्टल में जब रहते हैं बच्चे, उनको समझ तो रहता नहीं है, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ भी हो जाता है उनके संग। इसीलिए मुनि महाराज की आत्महत्या नहीं करेंगे, हम ब्रह्मचर्य व्रत से रहेंगे, मम्मी पापा से कुछ छुपाएंगे नहीं, ये सारे नियम मैं प्रमाण सागर जी के गई थी तो वो बच्चों को दिला रहे थे। हाँ हाँ, अच्छा है, करिए। तो चलिए हम लोग, टाइम तो सोनू जी। टाइम हो गया अपना, शुभोपयोग टाइम हो समझ गया। ली। हाँ, शुभोपयोग हम लोग समझ लिए, हम लोग को पूरा अपना हाँ जीवन शुभोपयोग में लगाना है। हाँ और हाँ शुभोपयोग कैसे कैसे होता है और अशुभोपयोग कैसे कैसे होता है, ये हाँ सारा। माने धर्म के कार्य करो, जितने भी अच्छे अच्छे धर्म के कार्य, उसमें शुभ में लगो अपना। हाँ, बस जिसमें मन लगता है, किसी का जाप में मन लगता है, किसी का ध्यान में लगता है, कोई उपवास करने में एक्सपर्ट होता है, कोई स्वाध्याय पढ़ने में एक्सपर्ट होता है, सबका अपना अपना मन लगता है। तो जैसे अपना इन्वेस्टमेंट हर जगह 10-10% करके रखना चाहिए ना, 10% एफडीआर में, 10% नेशनल सेविंग डिपॉजिट्स में, 10% शेयर्स मार्केट में, 10% म्यूचुअल फंड में, उसी तरह अपना पोर्टफोलियो धर्म का भी ऐसा बनाना चाहिए कि हमें पूजा भी 100% करना। लगाना है। 100% धर्म में लगाना है। 100% का डिवाइडेशन ऐसे होगा, पूजा भी करना है, जप हाँ, भी करना है, स्वाध्याय भी करना है, तप भी करना है, तो अपनी टाइम को ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके अपने को करना है। सही। एकदम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।
जिनवानी स्तुति करेंगे सीमा। तुझे लोकालोक सौमानी मस्तक नमो सदा दे तू लो। हे जिनवानी भारती तो जपू दिन रे, जो तेरा सुनना कहे वो पावे सच्चे। बोलो जिनवानी माता की जय। जय जय जय।